नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं हिंदी संस्कृत अनुवाद की। किसकी बात करने वाले हैं? हिंदी संस्कृत अनुवाद की। तो मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको हिंदी और संस्कृत के अनुवाद को ऐसा बताऊंगा कि आप आसानी से करने लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी संस्कृत अनुवाद है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुवाद करने के कुछ सामान्य नियम बताए गए हैं। नियम का मतलब ये है, इनको आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। बिना आप इनको जाने जो है हिंदी संस्कृत अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला बिंदु आप देख रहे हैं, संस्कृत में 3 पुरुष प्लस 3 वचन लिखा है। ठीक है, तो जो संस्कृत होती है उसमें 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? लिंग होते हैं। ठीक है, 3 पुरुष 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। किसमें? संस्कृत में। ठीक है, तो 3 पुरुष 3 वचन 3 लिंग जो होते हैं उनको हम पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में 3 पुरुष, तो जो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है, हम देखें तो यहाँ पर लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष हमारे होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम। ठीक है, तो प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद बोला है कि वचन। ठीक है, तो 3 ही वचन होते हैं। वो कौन से वचन होते हैं? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो संस्कृत होती है इसमें जो है 3 वचन होते हैं। वो कौन से? एक, द्वि और बहुवचन होते हैं। और जो संस्कृत होता है उसमें जो है 3 लिंग होते हैं। वो कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में जो है हरि, भानु और बालक। ठीक है, यानी जो पुरुष जाति का पता बताता है या पुरुष जाति को संबोधित करता है वही पुल्लिंग कहलाता है, जिसमें हरि, भानु, बालक। ठीक है, और जो भी पुरुष जाति को बोध कराए वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या होता है? इसमें स्त्री होने का पता चलता है, यानी स्त्रियों की जातियों का पता बताता है। कौन? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा स्त्रीलिंग होगा। जैसे नदी, लता, मधु। ठीक है, सा, जो भी हो, जो स्त्री जाति का पता बता दे वो कौन कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग का मतलब ये है, न तो उसमें पुल्लिंग हो न तो उसमें स्त्रीलिंग हो। ठीक है, वो अलग ही जाति अपनी दिखाए। ठीक है, तो हमारा होगा नपुंसक लिंग, जिसमें जल, गृह, फल। ठीक है, जल, गृह, फल, जगत। ठीक है, वारी, जो भी हो। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? नपुंसक लिंग होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये पुरुष, वचन और तीनों लिंग जो है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट जो है हमारी हिंदी संस्कृत अनुवाद है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पुरुष, उसके बाद इधर वचन। तो जो प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ठीक है, इन्हीं पर आप ध्यान दीजिए ज़्यादा। तो आइए देखें, यहाँ लिखा है सह या सा। ठीक है, तो सह या सा लिखा है, जो सह या सा जो लिखा है। ठीक है, तो इसको जो है हिंदी में क्या कहेंगे? वह कहेंगे। यानी प्रथम पुरुष का एक वचन वह होता है, यानी एक होता है। यानी कौन? साह जो है पुरुष के लिए, सा जो है वो स्त्रियों के लिए। उसके बाद प्रथम पुरुष का द्विवचन में तो मतलब वे दोनों। उसके बाद प्रथम पुरुष का बहुवचन ते, मतलब वे सब। ठीक है, और उसके बाद है मध्यम पुरुष का एक वचन जो है उसमें त्वम होगा, जिसका अर्थ तुम होता है। मध्यम पुरुष का द्विवचन युवाम होता है, जिसका मतलब तुम दोनों होता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष का बहुवचन जो होता है उसका मतलब यूयम होता है, जिसका मतलब तुम सब होता है। ठीक है, आगे है उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है, जिसका अर्थ हम या मैं होता है। उत्तम पुरुष का द्विवचन में आवाम होता है, जिसका मतलब जो है हम दोनों होता है। और उत्तम पुरुष का बहुवचन जो होता है वयम होता है, जिसका मतलब हम सब होता है। ठीक है, तो ये आपको, यही आपका जान लीजिए कि मेन पॉइंट है। जो आपका पुरुष और वचन है, यही आपका मेन बिंदु है। पुरुष और वचन,
ठीक है। यही अगर आप जान गए तो जान लीजिए हिंदी संस्कृत जो अनुवाद है, जान लीजिए कि 80% आप जान गए, ठीक है। 20% आपका काम करेगा विभक्ति, कारक और चिन्ह, ठीक है, यानी जो विभक्तियां होती हैं उन पर काम करता है, 20% आप मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन 80% आपका इसी पुरुष और वचन पर काम करता है हिंदी संस्कृत अनुवाद। क्यों? क्योंकि पुरुष और वचन के अनुसार ही आपकी क्रियाएं लगती हैं, ठीक है। यानी कर्ता जहां रहेगा उसी से संबंधित क्रिया लगेगी। अगर कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है तो जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, किसी अन्य वचन की नहीं। तो यहाँ पर देखें लकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो जो लकार होते हैं वो 5 होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये हमारे 5 लकार हैं। इन्हीं पर हमारा हिंदी संस्कृत अनुवाद डिपेंड है, यानी इन्हीं पर जो है अनुवाद बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लट लकार को जो है वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान, ठीक है। जो लंग लकार है उसको भूतकाल कहते हैं, लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थक शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर आज्ञा दी जाती है, आज्ञा ली जाती है, किसमें? लोट लकार में। और उसके बाद जो 5वां लकार विधिलिंग लकार है, इसमें चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी जो वाक्य हमारा रहेगा इसमें चाहिए दिखाई देगा, तो चाहिए दिखाई देगा तो हमारा वो विधिलिंग लकार होगा, ठीक। आइए आगे हम देखें, तो यहां पर हमने ये इतना देख लिया पुरुष, वचन, लकार और लिंग। अब हम बात करते हैं विभक्ति, कारक और चिन्ह की। तो जो विभक्तियां हैं वो 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है। 7 क्या, आप 8वां जोड़ सकते हैं संबोधन, तो संबोधन से अरे, आ, ओ, ठीक है, ये हम पहचान सकते हैं। फिलहाल तो हम विभक्तियां यहाँ पर 7 विभक्तियों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर हमने 7 विभक्तियां लिख दी है, आप इनको पहचान सकते हैं हमने कैसा लिखा है, ठीक है। तो प्रथमा हमने नहीं लिखा स्पेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्तियां हैं। और यहाँ पर कारक जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन होता है, उसको हमने नहीं लिखा। और उसके बाद चिन्ह है हमारे, तो आइए हम इस पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक काम करता है, यानी प्रथमा विभक्ति अगर रहती है तो वहां पर कर्ता, ठीक है, कारक रहेगा और जो उसका चिन्ह रहेगा वो ने रहेगा। क्या रहेगा? ने। कर्ता कारक में ने लगा रहता है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति को कर्म कहते हैं, यानी कर्म कारक रहेगा जिसका चिन्ह जो है को रहेगा। नेक्स्ट है तृतीय विभक्ति में जो है कर्ण कारक रहता है जिसका चिन्ह जो है से या फिर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति का जो कारक होता है वो संप्रदान कारक होता है जो कि के लिए या फिर को के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा पंचमी विभक्ति। तो जो पंचमी विभक्ति है उसमें अपादान कारक होता है जिसका चिन्ह होता है से अलग, यानी एक दूसरे से अलग हो। तो वहां पर जो है आपका पंचमी विभक्ति जो है यानी अपादान कारक प्रयोग होता है। लेकिन जो तृतीय विभक्ति यानी कर्ण कारक था वहां पर दो वस्तुएं मिलती हैं लेकिन यानी से मिलाप होता है। लेकिन जो हमारा पंचमी अपादान है इसमें से अलग होना होता है। नेक्स्ट है हमारा षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है जिसमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद है सप्तमी। सप्तमी में जो है अधिकरण कारक होता है जिसमें में, पर और पे ये सारे हमारे जो है चिन्ह हैं किनके? विभक्तियों के। तो आप जो है इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर अनुवाद की। तो आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या याद रखना है ये ध्यान दीजिए। तो आपको पुरुष वचन, ठीक है, पुरुष वचन, ठीक, और आपको जो है
लकार। तो ऐसे तो पुरुष और वचन मेन पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लकार पता होना चाहिए और उसके बाद जो है आपको विभक्ति पता होना चाहिए। तब जान लीजिए कि आप जो है अनुवाद चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में करेंगे अगर ये चीजें पता हो गई तो। ठीक है, तो आप इन सब को यानी पुरुष वचन लकार और विभक्ति इन सब को ऐसा याद कर डालिए, पढ़ डालिए कि आप जिंदगी में ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं हिंदी संस्कृत अनुवाद। तो यहां हम देख रहे हैं कि अनुवाद हमने उदाहरण लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए वह खाता है, वह खाता है, हमने शब्द लिखा है यानी वाक्य लिखा है। क्या? वह खाता है। तो वह खाता है, तो वह खाता है, इसका हम संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे? तो हम आपको बता रहे हैं ना, आप थोड़ा वेट तो करेंगे। तो वह खाता है, तो यहां हो जाएगा हमारा, तो आप ध्यान दीजिए अंग्रेजी में सिस्टम क्या है कि जो भी करता होगा, ठीक है, करता होगा, ठीक है, और या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अंत की वस्तु होगी यानी जो काम किया जा रहा है वो उसको क्या किया जाता है? अंत में लिखा जाता है। लेकिन संस्कृत में क्या है, जो शब्द हिंदी का जहां रहता है वहीं पर उसकी संस्कृत लिखी जाती है। तो यहां पर अगर वह खाना खाता है हम अगर लिख दिए होते, ठीक है, वह खाना खाता है, तो संस्कृत अंग्रेजी में हम क्या करते? खाना को बाद में लिखते कि नहीं? हाँ, लिखते। तो यहाँ पर जो है वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, इसको हम सीरियल वाइज लिखेंगे, ना कि खाना को बाद में लिखेंगे। ये संस्कृत का नियम है, जो जैसा शब्द जहां रहेगा वहीं पर उसकी संस्कृत लिखी जाएगी। जैसे वह खाना खाता है, तो हम यहां लिखेंगे सः खादति। क्या लिखेंगे? सः खादति। सर ये सः खादति क्यों लिखा? तो मैं आपको बता रहा हूं, सः, तो सः मीन्स क्या होता है? वह होता है। तो वह हमने देखा प्रथम पुरुष एक वचन में सः है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में जब सः है, ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सः है, तो हमारी जो धातु होगी, ठीक है, जो हमारी धातु होगी खाद, ठीक है, वो भी तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगी कि दूसरी होगी? वही होगी। ठीक है, संस्कृत का नियम है कि जिस पुरुष जिस वचन का जो है कर्ता होगा, उसी पुरुष उसी वचन की जो है आपकी क्रिया भी होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने जो हमारा लट लकार होता है यानी वर्तमान काल होता है, उसमें हमने देखा है लास्ट वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, होता है कि नहीं? होता है। तो ये लट लकार में अगर हम खाद धातु पढ़ें तो खादति, खादता, खादंती, खादसी, खादता, खादथ, खादामी, खादावा, खादामह, ये हमारी जो है लट लकार की तीनों पुरुष और तीनों वचन के जो है क्या थे? धातु रूप थे। ठीक है, तो यहां पर सह खादति, वह खादा है, खाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसीलिए जो है जो खादिति लिखी गई है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का होगा। तो पहचान क्या है लट लकार की? लास्ट वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, पता हो गया। चलिए दूसरा हमारा वाक्य है तुम दोनों जाते हो। तो तुम दोनों जाते हो, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं। तो तुम दोनों हम आपको दिखा रहे हैं, तुम दोनों यहां लिखा है, कहां लिखा है? मध्यम पुरुष का द्विवचन तुम दोनों लिखा है। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन तुम दोनों लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा? हमारा युवाम लिखा जाएगा। लेकिन जाते हो का क्या होगा? तो जाते भी तो क्या कहते हैं? लट लकार है यानी वर्तमान काल है, तो वो भी मध्यम पुरुष का द्विवचन प्रयोग होगा। क्या? गम धातु का प्रयोग जो है मध्यम पुरुष के द्विवचन में प्रयोग होगा। तो तुम दोनों का क्या होगा? युवाम होगा। क्या होगा? युवाम। युवाम, तुम दोनों का क्या होगा? युवाम। ठीक है, तो लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में जो है गम धातु क्या होगी?
तो गच्छसि गच्छथः क्या होगा, जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः क्या होगा, गच्छथः, ठीक है। तो यहां पर यूयाम गच्छथः, युवाम गच्छतः यानी तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः। तो यहां पर जिस पुरुष जिस वचन की जो है आपके कर्ता थे, उसी पुरुष उसी वचन की जो है आपकी क्रिया भी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनुवाद है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं जो है ये भी तो हमारा लट लकार में है, क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूं लगा है, तो इसलिए भी लट लकार है। तो आगे लिखा है मैं, तो मैं का जो है संस्कृत क्या होती है, तो मैं की जो है अहम होती है, अहम मतलब हम या मैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, उत्तम पुरुष के एक वचन में है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन जब हमारा करता है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन हमारी क्रिया भी होगी ना। तो ये हमारे संस्कृत का नियम है, जिस वचन जिस पुरुष की क्रिया, उसी पुरुष उसी वचन का कर्ता होगा, या उसी जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष उसी वचन की हमारी क्रिया भी होगी। तो जब उत्तम पुरुष एक वचन जो है मैं है यानी अहम है, ठीक है, तो उसी पुरुष उसी वचन का पढ़ना भी होगा ना। तो हाँ होगा, तो पठ धातु होती है, तो लट लकार का उत्तम पुरुष जो है एक वचन क्या होगा, तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावह पठामह। तो यहाँ पर जो अहम है यानी हम है यानी मैं है, यहाँ पर पठामि होता है, क्या होता है, पठामि, ठीक है। तो पठामि यहाँ हो जाएगा अहम पठामि, अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने जो आपको जानकारी दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। खासकर तो अगर आप टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपको हिंदी संस्कृत अनुवाद आता है। एक तो करेक्शन करने के लिए आता है और दूसरा करने के लिए आता है, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको जो है कोई फेल नहीं कर सकता है, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको मैं ट्रांसलेशन ऐसा सिखा दूंगा कि आप शायद है कि इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भूल जाएं और संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन करना सीख जाएं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक लकार के साथ। एक लकार, कौन सा लकार, तो लट लकार के साथ मिलेंगे। ऐसा पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।